इस वक्त हमारे साथ इस शो में बेहद खास मेहमान शिवराज सिंह चौहान, जो 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो 5 बार विदिशा से पहले सांसद रहे और इसके बाद 20 साल के बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जब कदम रखा 2024 में, तो पूरी धमक के साथ विदिशा से 8.25 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। शानदार जीत है ये। शिवराज सिंह चौहान साहब, इस शानदार जीत के लिए एक जानदार बधाई एबीपी न्यूज की तरफ से, हम सब की तरफ से। सर बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, एबीपी न्यूज को भी। सर मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि ये इतना प्यार, बल्कि यूं कहा जाए कि ये प्यार अपार जो विदिशा की जनता ने आप पर न्यौछावर किया, इसमें लाडली बहनों का कितना है योगदान? मैं अपनी जनता के सामने नतमस्तक हूं, प्रणाम करता हूं, भाव विभोर हूं। अद्भुत आशीर्वाद की वर्षा की है और मेरे मन में इस समय केवल एक ही भाव है कि जब तक मेरी सांस चलेगी अपनी जनता की जी जान से सेवा करूंगा। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। लेकिन ये प्यार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है, उनकी योजनाओं का और प्रदेश की योजनाओं का जो भाजपा सरकार ने ही चलाई है, उनके लाभ का भी परिणाम है कि जनता ने इतना प्यार दिया है। बहनों का भी बहुत साथ मिला है। सर आपके प्रदेश में आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, 29 लोकसभा सीटें और इस बार तो 100% स्ट्राइक रेट हासिल कर लिया, 29 में से 29। लेकिन बीजेपी अपने दम पर सर बहुमत वाला जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई। और खासतौर से उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन 2 राज्यों का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि यहां पर तो बीजेपी बहुत मजबूत ना। आपको क्या लगता है इन राज्यों में कमी कहां रह गई? देखिए, मध्य प्रदेश में एक अभूतपूर्व जीत मिली है। 2014 में हम जीते थे 27 सीटें, 2019 में जीते हम 28 सीटें। लेकिन इस बार संकल्प था कि 29 के 29 कमल के फूलों की माला मोदी जी के गले में डालना है। और इसलिए पहले दिन से हमारा पूरा नेतृत्व, चाहे हमारे संगठन के कार्यकर्ता हों, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री हो और कार्यकर्ता के नाते मैं स्वयं, हम सब काम में जुटे थे। लेकिन एमपी के मन में मोदी, इसी का प्रकटीकरण ये महाविजय है। मध्य प्रदेश की जनता के मन में एक श्रद्धा और विश्वास प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा प्रदेश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। सर आप अगर पूरी विजय को ओवरऑल देखेंगे रुमाना जी, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को अगर विजय, पूरे चुनाव परिणाम को एक साथ देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कारिक प्रदर्शन किया है। अब कई राज्यों में हमने क्लीन स्वीप किया है, अकेले मध्य प्रदेश में नहीं किया। मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ तक कि आसाम का भी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, उड़ीसा का देख लीजिए, एनडीए का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, आंध्रा में कैसा चमत्कारिक है। अब पिछली बार हमें तो आंध्र प्रदेश में 1% वोट भी नहीं मिले थे, 1% से कम वोट मिले थे। लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश में अकेले बीजेपी 11.28% वोट प्राप्त कर गई, 3 सीट, और बाकी तो एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। अगर आप ओडिशा में देखेंगे तो एक मैं चमत्कार से कम नहीं मानता। उड़ीसा में न केवल हम सरकार बना रहे हैं कि केवल पहले 8 सीट थी, लेकिन इस बार हमको 44% वोट मिला है जी। और सीटें 20 भारतीय जनता पार्टी जी, सरकार हमने बना ली। आप कई राज्यों में देखेंगे, तेलंगाना में हमारी 4 सीट थी, 4 सीट की 8 सीट हो गई। वोटिंग परसेंटेज अगर तेलंगाना का देखें, शिवराज सिंह चौहान जी, एकदम चमत्कारिक है। 35.8% तेलंगाना में मिला है। आप आंध्र प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, तेलंगाना की बात कर लीजिए, केरल की बात कर लीजिए और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों की बात कर लीजिए, क्योंकि आप खुद को कभी भी श्रेय दिलवाते नहीं हैं। इसीलिए मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूं कि दक्षिण में
बीजेपी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, दक्षिण में बीजेपी के प्रभारी आप थे, तो क्यों ना यह माना जाए कि दक्षिण में खासतौर से जिस तरीके का बढ़िया प्रदर्शन पार्टी ने किया, ये मामा मैजिक है जिसको आप भले ही डाउन प्ले करें, लेकिन जनता इस मैजिक को पहचानती भी है और उसको सराहती भी है। नहीं मैडम, ये सच नहीं है। मुझे केवल ये कहा था पार्टी ने कि दक्षिण के राज्यों में भी जाऊं मैं, तो मैं वहां गया, लेकिन काम वहां के कार्यकर्ताओं ने किया, वहां के नेतृत्व ने किया। मैंने तो गिलहरी की तरह छोटा मोटा योगदान दिया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव रखता है, वो प्रकट दक्षिण में भी हुआ है, इसलिए इतने आश्चर्यजनक वोट दक्षिण में बढ़े हैं। देखिए, लोकतंत्र है रूमिना जी, कभी कभी लोकतंत्र में कहीं सीट बढ़ती है, कहीं सीट थोड़ी बहुत घटती है, तो यही तो लोकतंत्र की खूबी है, लोकतंत्र का आनंद है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जितनी सीट इस बार मिली उतनी अगली बार मिले? कहीं घटेगी, कहीं बढ़ेगी। लेकिन कुल मिला के आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 36.60% वोट मिले पूरे देश में। पिछले साल के बराबर ही मिले, कोई बहुत अंतर नहीं है, लगभग बराबर है। एनडीए को तीसरी बार लगातार शानदार सफलता मिली है, हम स्पष्ट बहुमत में हैं। अब आप देखिए 2004 में कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? केवल 145 सीट मिली थी, 145, और 145 सीट लेके मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। कितनी सीट मिली थी उनको? 2009 में भी देखें तो 206 सीट थी कांग्रेस के पास। कब कांग्रेस ने सरकार बनाई, कब इतनी सीटें थी आप बताइए? भारतीय जनता पार्टी अकेले के पास 241 241 सीटें हैं। ये समर्थन लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने व्यक्त किया है, और मोदी जी देश की जनताओं के विश्वास के केंद्र हैं, इसलिए सब तरफ हमको विजय मिली है। लोकतंत्र में होता है कि किसी राज्य में कुछ सीटें कब हो सकती है, या कम हुई पार्टी विश्लेषण करेगी, लेकिन कई जगह कितनी बढ़ी है मैंने आपको बताया। बिल्कुल सर, और ये इसलिए तो फैक्ट है कि अपने दम पर बीजेपी की जितनी सीटें अकेले अपने दम पर हैं, पूरे इंडिया गठबंधन की भी उतनी सीटें नहीं आई हैं मिलाकर, पूरे इंडिया गठबंधन की भी। लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि जादुई आंकड़ा बहुमत वाला 272 वाला, बीजेपी उससे चूक गई, इसमें बड़ी वजह क्या आप विपक्ष की एकजुटता को मानते हैं सर, या फिर विपक्ष ने जिस तरीके से नैरेटिव चलाया कि अगर बीजेपी 400 पार चली गई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खतरा, इसको मानते हैं? एक तो एनडीए को पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है, और यह बात आपने खुद स्वयं कही है कि कुल मिला के इंडी गठबंधन के पास कितनी सीटें हैं? बीजेपी के बराबर भी पूरे गठबंधन के पास सीटें नहीं हैं, ये बात सच है। बाकी हम लोग विश्लेषण करेंगे, जो संविधान बदलने का, आरक्षण खत्म करने का, जो गलत एक भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था इंडी गठबंधन ने, अब उसका आकलन कर रहे हैं कि उसका कितना असर पड़ा होगा। लेकिन केवल भ्रम फैलाना, आरक्षण, संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, इन सब चीज़ों का विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मैं फिर कहूँगा तीसरी बार 300 पार, ये सफलता अपने आप में अद्भुत, अभूतपूर्व है, और नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण देश की जनता ने किया है। स्पष्ट जनादेश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया है, ताकि विकसित भारत के निर्माण का संकल्प उनके नेतृत्व में पूरा हो सके। बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान साहब, अभी देखिए नई सरकार ने शपथ तो ली नहीं है, लेकिन मैं मोदी 3.0 के लिए आपको पहले ही बधाई दे देती हूँ। और साथ ही साथ आपसे एक सवाल भी, अब तो तैयारी है ना दिल्ली आने की, अब हम सभी लोग आपको दिल्ली में देखना चाहते हैं सर, अब ये मोह छोड़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश वाला। मैं सांसद के रूप में तो दिल्ली आ ही रहा हूं। देखिए, मैं ऐसा कार्यकर्ता हूं, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के लिए काम करते हैं, जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। हम आत्म केंद्रित राजनीति नहीं करते। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है भारतीय जनता पार्टी, और हम लोगों की रुचि केवल इसी में है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपने देश की सेवा कर सकें। अभी ये पक्का है कि सांसद के रूप में मैं सेवा करूंगा, आदर्श सांसद बनूं और विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र बनाऊं, यही संकल्प मेरे मन में है। कई बार मनुष्य के पास जो जवाबदारी होती है उसको वो ठीक से निभाता नहीं, और जो नहीं होती उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। मैं ये कभी नहीं सोचता
मैं जो जवाबदारी पार्टी ने दी है वही निभाऊंगा। एक कार्यकर्ता के नाते जो भी काम पार्टी देती वो निष्ठा के साथ करूंगा। हाँ, दिल्ली जरूर, क्योंकि सांसद के रूप में संसद में आना ही है, तो हम लोग जरूर मिलेंगे। और एक सवाल बस चलते चलते ये कि विपक्ष जिस तरीके से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है एनडीए सरकार पर, ये कहते हुए कि साहब गठबंधन की सरकार चलाना मतलब तलवार की नोक पर चलना, और ये एक ऐसा काम है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुभव नहीं है। 2014-2019 उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता है। केवल एनडीए के नेता नहीं है, देश के नेता है, और एनडीए के सभी घटक दलों का उनमें संपूर्ण विश्वास है, और नेता के नाते देश में नहीं पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और घटक दलों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सब मोदी जी के साथ खड़े हैं। उनके नेतृत्व में 10 साल में जो काम हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। सबने उसको सराहा है, और पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 साल में मोदी जी देश को बहुत आगे ले जाएंगे। तो सरकार वैसे ही चलेगी, बड़े और कड़े फैसले भी होंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र हित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव को लेकर काम करती रहेगी। बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह चौहान साहब, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। विनम्रता शिवराज सिंह चौहान की शख्सियत की पहचान, और इस विशाल जीत के बाद भी उसी विनम्रता के साथ अपनी बात रखते हुए कि पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर ही वो अपने आप को देखते हैं, और उसी रूप में दिल्ली तो आएंगे, लेकिन फिलहाल कह रहे हैं कि सांसद के तौर पर ही दिल्ली आऊंगा, लेकिन देश को इंतजार है बड़ी भूमिका में राजधानी दिल्ली में देखने का शिवराज सिंह चौहान को।